नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कुछ गैप के बाद आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और पेंशनरों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर उन विषयों पर बात करेंगे जो बेहद मजबूती के साथ आपके सामने इस समय चल रहे हैं लिखत पढ़त में, और वो लगभग विश्वसनीय जैसे लग रहे हैं। उन पर चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बता रहे हैं कि हम ये धीरे धीरे दूरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की भ्रांतियां दूर करेंगे, भ्रम को दूर करेंगे और सच्चाई से रूबरू कराएं। लेकिन उदासीनता ऐसी है कि अगर 10 मिनट का वीडियो होता है, हम मानते हैं 2.5 मिनट का ही कंटेंट असली है, लेकिन हम बातचीत करते हैं, हम स्क्रिप्टेड नहीं कोई मटेरियल तैयार करते हैं तो टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट का वीडियो ही नहीं देखेंगे तो पूरी बात कहाँ से समझेंगे। उसी वीडियो में उसी विषय का आप कमेंट्स कर देते हैं कि ये जानकारी चाहिए, जबकि वो वीडियो इसके मतलब आपने पूरा देखा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल तत्परता से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी बोला कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ये सब चलता रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी जैसा हमने वादा किया था कि भ्रांतियाँ भ्रम हम दूर करेंगे, कोई सही खबर होगी उसकी जानकारी देंगे। लेकिन देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रख के हमें जो लगता है कि इस समय पेंशनरों के मुद्दों से हट के कुछ दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तब हम वो वीडियो भी शेयर करते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो के पहले आज एक वीडियो और आपके सामने लाया है। तो चर्चा करने जा रहे हैं 34th इस्कोबा मीटिंग की, 34वीं इस्कोबा की जो बैठक हुई। आप कहेंगे इस्कोबा कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? नहीं साहब, ये भी जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो बैठक होती है, उसी तरह से ये भी एक कमेटी है। सरकार के पास अनेकों कमेटियां हैं, आप कमेटी खेलते रहो, आयोग बनते रहते हैं। अब परिणाम क्या निकलता है, हमें तो परिणाम से मतलब है, हमें पेड़ एड़ नहीं गिनना, हमें आम खाने से मतलब है। खैर, इस्कोबा का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज। तो इसमें विभिन्न एजेंसियां जो हैं उनका इसमें सहयोग लिया जाता है। समाज में इनका अध्ययन भी एजेंसियां करती हैं। इसमें जो अधिकारी रहते हैं वो अपना बढ़िया भत्ते बनाते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें 4 एजेंडा पॉइंट थे केवल। एक तो सीजीएचएस का था। सीजीएचएस इस समय अस्पताल वालों के लिए, और ये जो आयुष्मान कार्ड है वो अस्पतालों के लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। अस्पताल 5 स्टार की शक्ल लेते जा रहे हैं, उग रहे हैं कुकरमुत्ते जैसे। किसकी वजह से? ये सीजीएचएस, ईसीएचएस और जो आभा है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है, उसकी वजह से धंधा है। खैर, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सीजीएचएस का मुद्दा था। स्पर्श पोर्टल जो हुआ उसमें कई बार उसके बारे में वीडियो लोग बनाते रहते हैं, कमियां आती रहती हैं, उसको अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो दिक्कतें होती, उससे संबंध में था। तीसरा, पेंशन पॉलिसी। अब पेंशन पॉलिसी तो बहुत ब्रॉड एक सब्जेक्ट हो गया, उस पर चर्चा हुई होगी अंदर की, मिनट्स में बहुत डिटेल में नहीं है। और जो चौथा कमाल का पॉइंट होता है मिसलेनियस, यानी अदर इशूज, इसके बारे में। तो अब ये अदर इशूज के वो मुद्दे तो भूल जाओ। अदर इशूज में मिनट्स में कोई डिटेल नहीं है, अधिकृत जो मिनट हैं। लेकिन इधर उधर के पत्रकार जो नेताओं के द्वारा पत्रकार बने हुए हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे जो बड़े नेता हैं, अब नाम बार बार ले चुके, नहीं लेंगे, उनके प्यारे यूट्यूबर कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो ऐसे पत्रकार भी रहते हैं। तो वो मिनट्स की शक्ल सूरत में कुछ चीज़ें चला देते हैं, और वो बहुत सरल तरीका है। एजेंडा जो पॉइंट होते हैं उसमें जो ये मिसलेनियस या अदर इशूज रहता उसमें समाहित करा के, तो डिटेल में मिनट्स में कोई उल्लेख नहीं। लेकिन ये जो अलग से अदर इशूज है, इसमें उल्लेख है एफएमए। और हम बार बार कहते रहे कि एफएमए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वृद्ध दंपत्ति अगर दोनों हैं तो जो 1000 एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो तो डॉक्टर की फीस में ही निकल जाएगा, एक बार दोनों अगर दिखा लें।
दवा के पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, उसने 3,000 की सिफारिश भी कर दी थी, लेकिन वो सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। और अभी इस्कोवा मीटिंग में जैसा कि वो अलग से अदर्स मीटिंग, तो अदर साइड से जो जानकारी है वो कितनी सही कितनी गलत, क्योंकि मिनट्स में नहीं तो हम तो नहीं उसको कह सकते हैं, लेकिन अदर्स की चलो मान भी लें तो उनके अनुसार नेता लोग अपनी वो बचाने के लिए करते हैं कि उन्होंने फिक्स मेडिकल अलाउंस पे चर्चा किया था, तो उस पर कमेटी के जो उसके राज्य मंत्री थे उन्होंने बोल दिया कि भाई ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR आजकल बहुत फेमस हो रहा है पे कमीशन को लेके, ये उसका मामला है, यानी 8वें पे कमीशन का। बिल्कुल इसी तरीके की बात की गई थी हमारे कम्यूटेशन को लेके, जबकि कुछ राज्य सरकारें उसको लागू कर चुकी हैं। बावजूद इसके नेशनल काउंसिल में यानी JCM की जो बैठक हुई थी 63वीं, उसमें भी यही बात की गई थी कि TOR का मामला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कमीशन का। हालांकि ये आपकी मांग में वजन है, हम इस पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन यानी 1 जनवरी 2026 आने में अब कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 6 महीने से कुछ ही ज़्यादा, तो 6 ही महीने मान लो, तब से तो पे कमीशन लागू होगा, तो उसके पहले तो अब कुछ होना नहीं है। लेकिन कम्यूटेशन के मामले को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के मामले में जिन्होंने कम्यूटेशन को लेके वहाँ पे मांग रखी थी 131 महीने के बाद ये हमारा कम्यूटेशन की अवधि समाप्त हो जाए, तो उसके बारे में था, उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही थी। वो पहली नज़र में जो खबर आई थी वो संदेहास्पद लग रही थी, लेकिन हमारे प्रबुद्ध मित्र कम छोटे भाई अनुज डॉक्टर कौशल किशोर द्विवेदी, जो कि स्वाभाविक है बेहद विद्वान व्यक्ति, उन्होंने पूरा डिटेल निकाल के दिया और वो लगा कि नहीं बात में दम है। खबर में थोड़ा सा लिखने में अंदाज उनका ऐसा था कि वो गड़बड़ लग रही थी, उसमें कमेटी की बात उन्होंने की, लेकिन हमने उनसे कहा कोई मतलब नहीं। और हाई कोर्ट के जज ही कम्यूटेशन के बारे में समझते ही नहीं है, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, हालांकि वो तो 3 जगह का है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और चाहे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद, वो वहाँ के जज कम्यूटेशन के बारे में बिल्कुल ABCD नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि कटौती बंद करने की, कि भाई फैसला आएगा तब तक कटौती बंद रहेगी। कटौती जैसा शब्द ही, इसे हम क्या कहेंगे, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसको कम्यूटेशन की ABC का पता ही नहीं है। कम्यूटेशन होता है आपका कि परिवर्तन, आपने अपनी पेंशन की जो मूल पेंशन होती है उसका लगभग 40%, अधिकतम ये सीमा है, वो आपने एक तरह से बेच दी, परिवर्तित कर ली सीधे धन में। आपने 1 रुपये के बदले लगभग 1 लाख रुपया ले लिया, एक रुपये के बदले लगभग 100 रुपये ले लिए, तो 1000 का मतलब 1 लाख होगा, और थोड़ा सा भी ये होता है। तो खैर हम इसको एडिट तो करते ही नहीं, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी जबान फिसली, ऐसे आगे भी फिसलती रहती। तो लगभग 1 रुपये के बदले 100 रुपये उसमें मिलते हैं। तो जिन लोगों ने 5000 अपना कम्यूटेशन कराया उन्हें 5 लाख मिल गया, और वो करार होता लिखित में 15 साल का। 2087 के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कम्यूटेशन का मतलब फॉर एवर वो आपका पैसा चला जाता था पेंशन का, अब 15 साल के बाद वापस होने लगा है, और वो वापस होने की अवधि आपकी लिखा पढ़त में है। तो इसमें कटौती जैसा शब्द कुछ है ही नहीं, ये पर कोई कटौती नहीं होती है। ये कहाँ से वकीलों को या तो क्या ये चक्कर चलता है, जो कहो वो स्टे लग गया, कुछ लोग बहस करने को तैयार हो जाते हैं, जो भी कर रहे हैं तो वो उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, भले वो पेंशनर हो, कोई अफलातून हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति जानता ही नहीं है। अरे एक मुश्त आपने पेंशन बेच दी, जिस दिन आपकी होगी वो पूरी की पूरी वापस होगी, इसमें रुकने जैसा शब्द ही नहीं, वापसी। अब स्टे से क्या मिल जाएगा, स्टे से कैसे आपको कुछ मिल जाएगा, 1 पैसे का, ना तो आपकी पेंशन में वृद्धि, कटौती बंद होने का मतलब फिर तो पेंशन बढ़नी चाहिए ना, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात हमने कही कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपना सिर्फ फेस सेविंग के लिए बड़े वकील होंगे सेटिंग, और वो पेंशनरों का पैसा के लिए वकील, सब मिली भगत होती।
तो अपने वकील अपना बढ़िया कर रहे हैं, अरे जनवरी 26 में मामला हल हो जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि 12 साल हो जाएगा। नेताओं ने भी देर से भले, लेकिन उन्होंने इसको जेसीएम मीटिंग में रखा है 12 साल के लिए, और वो वही TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हवाला दे के वो पे कमीशन पे बात टाली गई। पे कमीशन जनवरी 26 से लागू हो जाएगा, 12 साल अवधि हो जाएगी। हमने उन लोगों के लिए कहा था कि भैया जिनके 12 साल होने वाले हैं वो जाएं कोर्ट में, तो आप बैक डेट से ले पाएंगे, नहीं तो फिर मामला जिस दिन से चालू होगा उसी दिन से मिलेगा। लेकिन अब इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो 131 महीने, पंजाब हाई कोर्ट 128 महीने वगैरह। नेता मांग रहे हैं पूरा कितना, 12 × 120 और 120 और 12 दूनी 24, यानी 144 महीने। तो वो तो 144 महीने की बात करते हैं, और 12 पंजे 60 और 12 × 120 180 महीने का भी था। तो खैर वो तो अब एक अलग है, हमारी गणित कितनी सही गलत वो तो आप कर लें फार्मूला। कि पहले मांग की गई थी 10 साल 8 महीना, अब ये थोड़ी और बढ़ गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नेताओं ने मांग कर दी 12 साल की, और कुछ प्रदेशों ने 13 साल कर दिया है, वगैरह वगैरह। और किसने क्या किया, तो इस बात के लिए कि हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कमेंट्स करते रहिए, हम इसी तरह से ऊबड़ खाबड़ वीडियो कभी कभी बनाते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल मन इसमें अशांत है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपनी पेंशन से पड़ी है। अरे दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है। अरे जब वजूद ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या, मतलब जैसे साथ में कोई लेके कुछ जाएंगे। तो थोड़ी अपने आसपास की भी खबर रखो। और हमने जितनी भी बातें अभी कही हैं, बेहद कठिन गूढ़ विषयों के बारे में बेहद सरलता से, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। हम तो आगे भी ऐसी बातें कहते रहेंगे, बताते रहेंगे। जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है न देखे। हम मक्खनबाजी न तो यानी खुद को कोई मक्खनबाजी में भरोसा रखते हैं कि कोई लगाए, और ना हम किसी को लगाना पसंद करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब हमारे मित्र हैं, क्योंकि पेंशनर हैं। उसमें उनके बैंक बैलेंस, उनका धर्म, उनकी जाति, उनका क्षेत्र, उनकी भाषा, उनकी पढ़ाई, उनका पद कोई मायने नहीं रखता। हमने शुरू में ही कहा था पेंशनर्स भाई भाई। आगे वाली लाइन छोड़ो, उसमें राजनीति की बू आती है। तो बस कोई भेदभाव नहीं, जो पसंद करे वो उसकी पसंद है ना भाई, हम ज़बरदस्ती करना। जो नापसंद करेगा वो भी उसकी नापसंद है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे आप पसंद करो। तो वीडियो फिर लंबा हो गया और फिर लोग नहीं पूरा देखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा, निश्चित तौर से साधुवाद, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। कमेंट्स अवश्य करते रहिए दिल खोल के।